अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? होप करता हूँ ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है स्कैफोल्डिंग के बारे में आज हम देखेंगे। तो आज हम पहला देखेंगे स्कैफोल्डिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग में हज़ार्ड क्या होते हैं, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या लेना होता है। फिर हम लास्ट में देखेंगे सेफ्टी टैग के बारे में, सेफ्टी सिस्टम के बारे में स्कैफोल्डिंग के। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या है। स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है और जिसके वजह से आपको वर्क प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आदमी को काम करने के लिए हाइट के ऊपर, उसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। बेसिकली हम सिंपल लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो स्कैफोल्डिंग एक हमारा टेम्पररी स्ट्रक्चर है जो वर्कर्स को सपोर्ट किया जाता है हाइट पर काम करने के लिए। मटेरियल्स को, इक्विपमेंट को सपोर्ट किया जाता है जो हाइट पर काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमारा स्कैफोल्डिंग होता है। अभी हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग जो उसका यूज़ होता है वो किस तौर पर किया जाता है। एक सपोर्ट के तौर पर किया जाता है और मटेरियल को सपोर्ट देने के लिए, हाइट पर काम करने के लिए हमारा स्कैफोल्डिंग का यूज़ होता है। अब हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स के बारे में। स्कैफोल्डिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स क्या है, स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स के बारे में हम देखेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे क्या पार्ट्स होते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा आता है बेस, सोल प्लेट आता है, इसके बाद हमारा बेस प्लेट आता है, फिर स्टैंडर्ड आता है, फिर हमारा लेजर आता है, ट्रांसफॉर्म्स आता है, ब्रेसिंग्स आता है, कपलर आते हैं। अब कपलर में भी 4 टाइप के कपलर होते हैं। जो हमारा पहला कपलर है, कपलर में भी 4 टाइप के कपलर होते हैं। जो हमारा पहला कपलर है राइट एंगल कपलर होता है और एक फुटलॉक कपलर होता है। अभी राइट एंगल कपलर और फुटलॉक कपलर में एक और एक कपलर है हमारा सिंगल कपलर और स्वेल कपलर। ये 4 टाइप के हमारे पास कपलर होते हैं। मोस्टली साइड पर हम ज़्यादातर स्वेल कपलर का यूज़ करते हैं स्कैफोल्डिंग के यूज़ के लिए। फिर हमारा जो आता है एक लेडर रिटेनिंग कपलर भी होता है। टोटल इस तरीके से हमारे पास 4 कपलर होते हैं। कपलर के 4 टाइप होते हैं। फिर हम देखेंगे वर्किंग प्लेटफॉर्म का क्या यूज़ होता है। वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, टॉप बोर्ड होता है, गार्डरेल सिस्टम होता है, मिड रेल होता है, टॉप रेल होता है और हमारा लेटर प्लैंक होता है, टॉप बोर्ड होता है, फॉल्स अपराइट होता है, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार बोलते हैं जिसको हम एक्सेट्रा, ये सब होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हम कोई इरेक्शन करते हैं स्कैफोल्डिंग का, हमको इस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारा एक परफेक्ट स्कैफोल्डिंग होता है, परफेक्ट वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए काम करने के लिए हाइट पर। वर्कर्स को प्रॉपर गाइडरेल सिस्टम होना चाहिए वर्किंग प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए। मटेरियल गिरने से हमको वहाँ पर देखना है टॉप बोर्ड है या नहीं है। फिर उसका हमको इंस्पेक्शन ऑथराइज पर्सन या कॉम्पिटेंट पर्सन से इंस्पेक्टेड है या नहीं है, हमको चेक करना है। फिर जो हमारा आता है हज़ार्ड के बारे में अभी हम देखेंगे स्कैफोल्डिंग के क्या क्या हज़ार्ड होते हैं। चलिए अभी देखते हैं हम स्कैफोल्डिंग एक्टिविटी में कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है हमें। तो जो हमारा पहला हज़ार्ड होता है फॉल फ्रॉम हाइट होता है, फॉल ऑफ मटेरियल होता है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है। फिर इसमें आता है हमारा बैड प्लैंकिंग, फॉल ऑफ मटेरियल, फॉल ऑफ टूल्स भी हो सकता है। फिर जो हमारा आता है लूज सॉइल हो गया, एक्सकावेशन हो गया, कहीं पर हम काम कर रहे हैं, एक्सकावेशन के पास में हमारा स्कैफोल्डिंग है, अगर हमने नहीं देखा है तो हमारा स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से हो सकता है। और फिर जो हमारा आता है, अभी हमको ये सब के बारे में अभी हमको प्रिकॉशन भी लेना है। तो हम प्रिकॉशन किस तरीके से लेंगे, प्रॉपर गार्डरेल सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, टॉप बोर्ड होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। जो हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो प्रॉपरली कवर्ड होना चाहिए प्लैंक के साथ में। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वुडन प्लैंक को बैंड है तो हमको एमएस का प्लैंक यूज़ करना है वो जगह पर। आरएस सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर लाइफलाइन सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर पीपीएस पे इस्तेमाल होना चाहिए, प्रॉपर पीपीएस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए वर्कर्स के लिए। अभी हम देखते हैं टैग के सिस्टम के बारे में। स्कैफोल्डिंग टैग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली वहाँ हमारे पास 3 टाइप के टैग होते हैं। एक होता है रेड टैग, एक येलो टैग होता है और एक ग्रीन टैग होता है। रेड टैग का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो अभी हमने इरेक्शन चालू किया है, मतलब डेंजर हो, उससे हमको नुकसान हो सकता है, उसका मतलब होता है जो हमारा रेड टैग है। अभी जो हमारा येलो टैग है
वर्क इन प्रोग्रेस होता है। यानी जो हमारे कॉम्पिटेंट पर्सन है, इरेक्टर है, जो काम कर रहे हैं वही काम कर सकते हैं उस सिचुएशन में, इसलिए हम येलो टैग यूज़ करते हैं। अभी जो हमारा थर्ड टैग आता है ग्रीन टैग। ग्रीन टैग का मतलब होता है ओके टैग, ये सेफ है, हम इसको यूज़ करते हैं, प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट है, कॉम्पिटेंट पर्सन ने इसको इंस्पेक्ट किया है और ये हम इसको प्रॉपर्ली यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये सब हमारा स्कैफोल्डिंग का पार्ट्स होता है, हज़ार्ड होते हैं, प्रिकॉशन होता है। होप करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा इस वीडियो में। जल्दी से जाकर आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी डाउट है आप डालिए।